दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो दोस्तों हॉलैंड की लिफ्ट के ऊपर वीडियो है। दोस्तों आपको बताऊं मैं बहुत मेन एक पार्ट है जो ट्रैक्टर का, वो है लिफ्ट है। ये दो तरीके की लिफ्ट काम करती है। मैं आपको बता दूं, दो पार्ट होते हैं लिफ्ट के। मैं इधर से आपको थोड़ा सा ट्रैक्टर के पीछे दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। दोस्तों कोई भी ट्रैक्टर हो उसमें दो तरीके की लिफ्ट आती हैं। एक तो आती हैं लिफ्ट कैपेसिटी होती है और एक लिफ्ट सेंसिंग होती है। दोस्तों लिफ्ट जो कैपेसिटी होती है उसका मतलब होता है कि आपकी जो ट्रैक्टर की लिफ्ट है वो कितना भार उठा सकती है। ठीक है जी, बाकायदा मैं आपको ये भी पूरा इस वीडियो में समझा दूंगा। और दूसरी होती है जी लिफ्ट सेंसिंग। लिफ्ट सेंसिंग दरअसल होती क्या है, मैं आपको ये बताऊं। लिफ्ट सेंसिंग अगर मैं एक वर्ड में इसका बताऊं तो ये होती है कि स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल कोई भी इम्प्लीमेंट आप चलाते हो वो स्टेबल रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा सा इसमें किसानी भाषा या हिंदी में इसका अनुवाद बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई भी गड्ढे उबड़ खाबड़ वाला खेत जोत रहे हो जो बिल्कुल इकसार नहीं है, उसमें गड्ढे हो रहे हैं और आप कल्टीवेटर से जुताई कर रहे हो उसकी। तो दोस्तों जैसे आप उसको कंट्रोल में सेट करके चलाओगे तो जैसे ट्रैक्टर का अगला पिछला पहिया गड्ढे में गिरेंगे ट्रैक्टर डिसबैलेंस होगा। लेकिन जो आपकी हाइड्रोलिक, अगर आपकी ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक अच्छी है और अच्छा सेंसिंग कर रही है तो दोस्तों जो पीछे टेलर की जो कल्टीवेटर की जो गहराई होगी वो बिल्कुल एक समान गहराई होगी, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने का। उसी चीज़ को स्टेबिलिटी और लिफ्ट सेंसिंग दोस्तों बोलते हैं। दोस्तों होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हॉलैंड की ट्रैक्टर की जो लिफ्ट सेंसिंग, कितने तरह की लिफ्ट सेंसिंग है, कैसे आप इस ट्रैक्टर की लिफ्ट सेंसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कई तरीके की लिफ्ट सेंसिंग आती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो जैक लगा होता है जो लिफ्ट कैपेसिटी को बढ़ाता है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों इसमें देख लीजिए, जो कंपनी रिकमेंड करती है, जो रिकमेंड नहीं क्लेम करती है, वो बोलती है कि हमारा जो जैक लगा हुआ है पूरा 5 क्विंटल इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी को बढ़ाता है। दोस्तों ध्यान रखना, लिफ्ट कैपेसिटी अलग बात है और लिफ्ट सेंसिंग अलग बात है। ये जैक है इसका सेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। कोई भी आप अगर पीछे वजन उठाते हो उसको ये उसमें ये काम करेगा, उसको ये बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, और वह कुछ भाई आप सोचोगे कि इसमें बड़ा जैक लग जाता तो 10 क्विंटल तक भी ये कैपेसिटी इसकी और बढ़ सकती थी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सारा जो पंप होता है उसके फ्लो रेट के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे ये इसमें ऑयल आएगा, अगर इसका जैक यहाँ पे बड़ा जैक लगा देते तो क्या होता कि ये बहुत स्लो काम करता। अगर उसको तेज़ी से काम करवाना था तो क्या फिर इसका जो पंप का फ्लो रेट था, जो ऑयल का फ्लो रेट है, आगे जो पंप लगा होता है ट्रैक्टर के, से हाइड्रोलिक पंप बोलते हैं, उसको और बड़ा करना पड़ता जिससे कि इसका फ्लो रेट और बढ़ जाता, जिससे कि तेज़ी से काम कर सकता था ये। ठीक है जी, होप आपको मतलब कि जो लिफ्ट कैपेसिटी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लिफ्ट सेंसिंग की। दोस्तों अगर हम हॉलैंड की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें इसका हाइड्रोलिक्स का, तो इसमें ये ऐसे एंगल पूरा मुड़ा हुआ, पत्ती ऐसे प्लेट जिसे बोल देते हैं, मुड़ा हुआ होता है। इसको ना हम किसानी भाषा में कमानी भी बोल देते हैं कि इसमें कमानी लगी हुई होती है। ये और किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आता, सिर्फ हॉलैंड में ही आता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, ये ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा फास्ट सेंसिंग करता है। इसका आपको एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ। जैसे आपने जो हॉलैंड ट्रैक्टर देखे होंगे उसमें क्या है कि अगर आप इसकी पूरी फास्ट सेंसिंग कर दोगे तो ये बहुत जल्दी झटके मारता है। कल्टीवेटर चला लो, सब सोलर चला लो, तो ये बहुत जल्दी झटके मारता है। उसकी वजह ही यही होती है कि जैसे थोड़ा सा कल्टीवेटर नीचे जाता है तो एकदम ही ये कमानी की मदद से ट्रैक्टर को पता लगता है कि जो मेरे पीछे इम्प्लीमेंट है वो नीचे चला गया और उसको मुझे एकदम उठाना है। तो दोस्तों इतनी फास्ट सेंसिंग होने की वजह से, ये कमाने की वजह से इतनी ज़्यादा फास्ट सेंसिंग को एब्जॉर्ब करता है और एकदम से ही ऊपर को मतलब कि लिफ्ट सेंसिंग करता है और कल्टीवेटर को एकदम से ऊपर उठा देता है। ठीक है दोस्तों, यही थोड़ा सा कमाने की वजह से ये चीज़ होती है। इसको हटाया जा सकता है, मैं आज आपको वो भी बता दूंगा, इसको हटाया भी जा सकता है बड़ी आसान तरीके से। ठीक है जी, उसके बाद में आपको थोड़ी सी इसमें 3 होल तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस पे जो सबसे ज़्यादा सेंसिंग वाला होल होता है ऊपर होता है, और जो उससे का बीच वाला जो सबसे वो नीचे वाला। ठीक है जी, ये इसका पूरा लॉक लगा होता है हाइड्रोलिक्स का। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, फिलहाल तो ये डिसंगेज हो रहा है, ये यहाँ से डिसंगेज हो जाता है। ठीक है जी, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये ध्यान रखिए, अगर आपका ये लॉक लगा हुआ है दोस्तों तो आपकी जो लिफ्ट सेंसिंग है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। फिर आप बिल्कुल भी इससे सेंसिंग
नहीं ले सकते, बिल्कुल भी इस स्टेबल नहीं चला सकते। ये दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सेंसिंग पॉइंट की। ठीक है जी, मैं ट्रैक्टर के आगे से दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों ये चीज़ें ज़रूर देखी होंगी आपने हॉलैंड में, ये काफ़ी छेड़खानी करते हैं इसमें से भी। ठीक है जी दोस्तों, जो ये वाला लगा हुआ है एक तरह से स्विच ही मान लो उसको। दोस्तों ये सेंसिंग लो हाई करने के लिए होता है, ये स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। ठीक है जी, इसको मतलब कि मैं अगर आपने तरीके से बताऊं तो इसको कम से कम भी 70% पे रखो, इसको पूरा टाइट भी ना रखो, इसको आप 70% से 80% के बीच में रखो। ठीक है जी, ये होता है सेंसिंग स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए। और दोस्तों ये आते हैं सेंसिंग पॉइंट, ये जो ये वाली चीज़ होती है ये होते हैं सेंसिंग पॉइंट। अगर जितना आप इसे नीचे ले जाते रहोगे उतना ही जो लिफ्ट है वो थोड़ा सा उसमें बहुत जल्दी से सेंसिंग करना शुरू कर देगी, लेकिन जो स्मूथ सेंसिंग करती है, स्मूथ का मतलब ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कल्टीवेटर उठा लिए और कब कल्टीवेटर नीचे धर दिए। मतलब कि इतने बिल्कुल नामात्र 0% जो झटका जिसे कहते हैं, बिल्कुल झटका ना मारे दोस्तों। फिर अगर आप वैसी लिफ्ट चाहते हो तो बिल्कुल इसके ऊपर रखो इसे। ठीक है जी, इसको बिल्कुल ऊपर रखो और इसको 70 से 80% टाइट रखो। ठीक है जी, ये इसका जो बेस्ट, जो मैं मानता हूँ कि जो इसका बेस्ट जगह है कि जहाँ पे ये पूरा बेस्ट तरीके से काम करेगी वो यही है। इसको 70 से 80% टाइट रखो और जो ये वाला है इसको आप पूरा ऊपर रखो। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इसमें जो फीचर्स है, वैसे ये लिफ्टोमेटिक का फीचर्स भी है ये। वैसे इसके लिए ऊपर तो हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसका तो और ज़्यादा बताने का कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है जी दोस्तों, एक बात यहाँ पे और निकल के आती है, और निकल के ये आती है कि जो आपका 2 लीवर होते हैं, एक तो पोजीशन कंट्रोल होता है और एक ड्राफ्ट कंट्रोल होता है। ठीक है जी, ड्राफ्ट कंट्रोल से होगी, जैसे ये वाला है जो ड्राफ्ट कंट्रोल में आएगा। दोस्तों इसमें क्या है, कुछ भाई कहते हैं कि हमारा जो ड्राफ्ट लीवर है वो बिल्कुल ऊपर जाके काम करता है। ठीक है जी, बिल्कुल ऊपर जाके उसको भी हम पूरे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे जो इसका सही तरीका है जहाँ पे लीवर रहना चाहिए दोस्तों, इस जगह पे 8 और 9 के बीच में इसका रहना चाहिए। जो ड्राफ्ट लीवर है जो उसकी सेटिंग है वो 8-9 के बीच में रहनी चाहिए। अगर आपका लीवर ऊपर नीचे काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि इसकी एडजस्टिंग आप कैसे करें। मैं पीछे से दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों ये दे रखा है इधर पूरा का पूरा, यहाँ पे एक एडजस्टर कावला दे रखा है, नट दे रखा है, यहाँ से आप इसकी एडजस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप इसे ढीला टाइट करके यहाँ से, ठीक है जी, वो तो जैसे आप चलाओगे जब भी आप समझ पाओगे कि जो ड्राफ्ट लीवर है वो बीच में रहना चाहिए, कम से कम भी इस सिचुएशन पर रहना चाहिए। ठीक है जी, अगर ऊपर नीचे है, अगर आपका सेंसिंग ऊपर नीचे कर रहा है तो आप उसे इस बोल्ट से यहाँ से उसको एडजस्ट पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों बाकी लगभग सभी जो बातें हैं वो इस वीडियो में कवर हो गई हैं। अगर कोई बात ऐसी रहेगी हो तो भाई वो कमेंट करके बताइए ज़रूर आप उसका। अगर कोई कई बार दोस्तों ऐसी बात भी हो जाती है कि कोई बातें मेरे से रह जाती हैं, जब कोई दिमाग से बात निकल जाती है, जब कोई छोटी मोटी बात उल्टी सीधी भी कई बार बताई जाती है। दोस्तों कोई भी बात होगी कमेंट करके बताइए, आपको उसको कमेंट में उसका जरूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू।